अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लिए ढेर सारी दुआओं का बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। यहाँ जो आज मैं मेकअप कर रही हूँ, ये मेरी, आप पूछते हैं ना कि आपकी क्लास कैसे होती है, तो ये लाइव क्लास का मेकअप मैं डाल रही हूँ। जो मैं क्लास दे रही थी उसका मेकअप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। महज का क्यूकम्बर जेल लगाया, उसके 5 मिनट बाद जो है मैंने रिवाज का प्राइमर लगाया। जेल इसलिए इनको मैंने लगाया क्योंकि स्किन कहीं से ड्राई थी, कहीं से ऑयली। और यहाँ मैं कंसीलर लगा रही हूँ MJ मराकी का 05। आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही है आपके पास। और स्पेशली ये मेकअप मैं उनको बता रही हूँ जो कहते हैं कि हम डार्क, ख़ासकर इंडिया से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हम लोग डार्क स्किन है हमारी और हम अपनी फाउंडेशन जो है स्किन के साथ मैच करके लगाते हैं तो वो और ज़्यादा काली लगने लग जाती है। तो ये वीडियो मैं उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ कि नीचे आपने किसी भी डार्क स्टिक फाउंडेशन से या फाउंडेशन से अपने आप को कंसील कर लेना है, मतलब मोर देन डार्क, अपना ज़्यादा जो डार्क कलर है उससे कंसील कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देन मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि आपने किस तरह फाउंडेशन लगाना है, क्या करना है। और यहाँ जो मेरे पास क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी पिछली वीडियो में एक बहन ने कहा था कि आपने आज ब्यूटीफाई बाय आमना का आई प्राइमर नहीं लगाया, तो आप स्टिक का बता दें कि आपने कौन सी लगाई है। तो क्रेलॉन की मेरे पास FS 45 और F1 थी, ठीक है। दोनों को मैंने मिक्स किया क्योंकि मैं आज डार्क बेस पे काम कर रही हूँ, फेयर बेस पे काम नहीं कर रही। और डार्क स्किन के ऊपर डार्क बेस कैसे बनानी है वो सिखा रही हूँ। और यहाँ बड़ी स्पेशल पर्सन अमेरिका से स्पेशली आई हुई थी क्लास लेने के लिए, तो उनको ये मैं क्लास दे रही थी। तो साथ साथ जो है मैंने वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जो एज़ इट इज़ मैं यूट्यूब पे सिखा रही होती हूँ वही मैं अपनी क्लास में बता रही होती हूँ, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं होता। आज मैंने जो है वो पिंकिश कलर लिया है। आज मैंने पीच के साथ काम नहीं किया। और एक ये जो पहले मैंने काशिश के पैलेट में से पिंक कलर उठाया था, अब मैंने प्लम कलर होता है ना जो डार्क पर्पल टाइप कहते हैं जिसको, मेहरूनिश पर्पल, वो वाला BBA के पैलेट में से कलर लिया और उसे जो है वो मैंने क्रीज लाइन में मिक्स किया है, ठीक है। अब यहाँ पे BBA का ही फ्लोरेंस नहीं, ये इम्प्रेस पैलेट है और इसके अंदर जो इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग मिलता जुलता शेड है वो मैं सेंटर में लगा रही हूँ आईलिड पे। और जो लोग कहते हैं कि आप ब्रश क्यों नहीं यूज़ कर रही, फिंगर यूज़ कर रही हैं, तो जो सीखने के लिए आई हुई थी उनके लिए भी थोड़ा टफ़ था कि वहाँ पे बाहर के मुल्कों में ज़्यादा लोग जो हैं वो ब्रशेस से काम करते हैं, हाथ से नहीं करते। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ की वीडियोस देखी हुई हैं कि जो शेड आपका ब्रश से या किसी एप्लीकेटर से नहीं लगता तो आपको फिंगर से ही लगाना पड़ता है। तो कुछ पैलेट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ढीठ किस्म के शेडो होते हैं, जो आप सिर्फ फिंगर से लगाते हो तो पिगमेंट आता है, वरना पिगमेंट नहीं आता। और यहाँ जो है मैं, ये जो मेरे पास सैम्पल्स थे उनमें से गोल्डन कलर मैंने लिया और लगा दिया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गोल्डन लग रहा था क्योंकि मैंने कभी गोल्डन के साथ इनर कॉर्नर पे काम किया ही नहीं है, ना आउटर कॉर्नर पे। लेकिन ये थोड़ा सा मैं इंडियन स्टाइल मेकअप कर रही थी तो इसलिए जो है मुझे लगा कि आज मैं गोल्डन के साथ जाती हूँ, इसके साथ काम करती हूँ। ब्राउ बोन पे भी हम, अगर इनर पे हम गोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम ब्राउ बोन पे भी गोल्ड करेंगे। अगर इनर पे हम डल गोल्ड या पर्ल गोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आउटर कॉर्नर ब्राउ बोन पे भी हम वही यूज़ करेंगे। क्योंकि जब आप ऊपर गोल्डन और इनर पे वो कर देंगे, मतलब अजीब सा वो एक हो जाता है, मतलब मैसी सा लुक, कुछ समझ नहीं आ रही होती कहाँ क्या लगाया क्या नहीं लगाया। नहीं, इस तरह आपने काम नहीं करना। अच्छा, ये है वो चंग्स वाला पैलेट जिसका आप बार बार कहते हैं, जो इस्मा ने मुझे दिया था। मुझे नहीं पता इसकी मार्केट में क्या प्राइस है, उसने मुझे 2 दिए थे, ये चंग्स वाला है और एक जो था वो सिंपल वाला है, ठीक है। कोई बहुत ही ज़्यादा शौकी किस्म की कस्टमर आ जाए तो वो कहती हैं कि हमें चंग्स लगा दें, अदरवाइज़ जो है वो मेरे सैलून पे ऐसी नहीं आती कि जो चंग्स वगैरह लगवाएं। अच्छा, डार्क बेस बना रही हूँ। मिस रोज़ का मैट बेज 2 लिया है मैंने, ठीक है। रिवाज UK का 6 लिया है, सारे डार्क शेड मिक्स कर रही हूँ। रिवाज UK का 6 लिया है, वो भी डार्क शेड है, ठीक है। उसके बाद जो है ये मैंने गैब्रिनी का HD लिया है और ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, मतलब आपको अपनी स्किन से 2 टोन लाइटर लेना होगा और आप इसे सिंगल नहीं लगा सकते। सिंगल लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए मैं इसको जो है इसमें मिक्स करके लगा रही हूँ। और
अब देख लें नीचे चेहरा कितना इवन हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, मतलब पिगमेंटेशन ये वो जो नज़र आ रही थी वो नहीं है। ठीक है, कंसीलर लगाने से ये होता है कि आपकी ऊपर वाली जो बेस होती है ना, फिर वो बहुत स्मूथ बनती है। आपने अच्छे से ये डैबिंग मोशन में तो करना है, लेकिन थोड़ा रगड़ते हुए इसको जैसे नीचे लाते हैं ना, बिल्कुल हल्के हाथ से, रगड़ना ही नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह हल्का डैबिंग मोशन में लेके आना है। क्योंकि जब आप एक ही जगह पे डैब डैब करोगे ना, तो उससे क्या होता है, फाउंडेशन उससे चिपकती नहीं है, उतर जाती है। आप एक दफ़ा स्पंज डैब करोगे, दूसरी दफ़ा करोगे तो वो क्या होता है, उसमें जो आपकी फाउंडेशन है वो उतरने लगती हैं। तो ये गौर से देख लें आपने किस तरह अच्छे से अपनी ब्लैक फाउंडेशन भी बनानी है तो कैसे बनानी है। ठीक है, डार्क शेड की मिक्स फाउंडेशन का आप कह रहे थे, तो मेरे पास डार्क शेड में ये 3 ही शेड थे, तो मैंने इन तीनों को जो है मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो इससे भी जो था, स्किन वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, कोई इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बस कलर डल था, जिसकी वजह से जो ये बेस मैंने बनाई थी ना, ये माशाल्लाह इनके चेहरे पे इतनी ज़बरदस्त परफेक्ट फिट बैठी हुई थी। और नेक पे भी इसी तरह। अच्छा, नेक पे मैं बेस नहीं लगाती ना, वो मैं कैमरे से पहले लगा देती हूँ, लेकिन आज मैं कैमरे के सामने लगा रही हूँ। चाहे फेयर बेस हो या जो भी हो, मैं नेक पे पहले ही बेस लगा देती हूँ, ताकि जो है वो टाइम बच सके। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, वो कहते हैं जी गर्दन चिट्टी है, मुँह काला है, ये है वो है, अपनी एफिशिएंसियाँ मारते हैं। अच्छा, कंसीलर लगा रही हूँ मैं मिस रोज़ का बेज 2, क्योंकि डार्क कलर में, सबसे ज़्यादा डार्क कलर में यही है। इसके अलावा पाकिस्तान में मुझे अभी तक कोई और डार्क कलर का कंसीलर नहीं नज़र आया। ठीक है, तो जो कंसीलर आपके अंडर आई एरिया को कवर करता है ना, वो फाउंडेशन नहीं करती। यहाँ मेरे पास मिस रोज़ का 03 है, सबसे डार्कर शेड, और एसटी लंदन का जो है वो FS38 है। तो इन दोनों को मैं मिक्स करके लगाऊंगी। एक बहुत ज़्यादा डार्क है और एक जो है वो ज़रा थोड़ा लाइटर टोन में है। तो इन दोनों को मैंने मिक्स करके अच्छे से जो है वो मिक्स करना है आपने। फिर एक ही कॉम्पैक्ट के ऊपर उसको अपने स्पंज को झाड़ लेना है ताकि इक्वल हो जाए सारा। ठीक है, तो अब जो है हमारी बेस बिल्कुल लॉक हो गई है। इसके बाद आपकी बेस कहीं नहीं जाएगी, टच से मस नहीं होगी। अगर आप बार बार, आपको आदत नहीं है नाक खुजाने की, आँख के पास ख़ारिश करना, माथे पे ख़ारिश करना, चिक्स पे करना, तो क्या है कि ये बेस फिर कहीं नहीं जाएगी। आप इसको मुंह पे हाथ नहीं लगाओगे, ये ऐसी की ऐसी सेम एज इट इज़ ऐसी ही रहती है। और माशाल्लाह से क्लास स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद खाना खाया इन्होंने, कितनी देर बैठी रहीं, और इन्होंने कहा मैंने ऐसे ही घर जाना है। तो हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर बालों पे प्रैक्टिस करवाते रहे कि मतलब इनके बालों पे प्रैक्टिस अलग अलग। जाहिर सी बात है, जब क्लास हो रही होती है ना, एक हेयर स्टाइल से कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं होता। मुझे ये भी नहीं बनाना आता, मुझे ये भी नहीं बनाना आता, मुझे ये भी सिखा दें, ये भी सिखा दें, इन्हीं बालों पे ये भी बता दें, वो भी बता दें। तो जो था मेकअप जो होता है वो आराम से हम एक पूरी क्लास दे रहे होते हैं कि भाई आज आपको ये वाला मेकअप सिखाया जाएगा, कल ये होगा, परसों ये होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्लोरेंस पैलेट यूज़ कर रही हूँ, नहीं फ्लोरेंस नहीं है, ये नाइट क्वीन पैलेट है। इसमें 2 आपके पास जो हैं वो डार्कर शेड आते हैं आपके पास कंटोर के लिए। यहाँ मैं कंटोरिंग का उनको बता रही थी कि आपने जो लाइन को कैसे कंटोर करना है। फेस चबी भी है लेकिन फेस लंबा भी है। ठीक है, तो नीचे जो चिन वाला एरिया है वहाँ पे हमने डार्क कलर के साथ कंटोर करना है, और जो हमारी चिक्स हैं उसमें हमने डार्क और लाइट कलर को मिक्स करना है। ठीक है, नोज़ पे बहुत ज़्यादा ख़ासा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। नोज़ बिल्कुल माशाल्लाह तिखी बनी बनाई थी, लेकिन हमने बिल्कुल हल्का हल्का, जिसको कहते हैं ना, इन्हेंस किया है, बिल्कुल लाइटर। वो जो डार्क वाली लाइनें खिंची हुई होती हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो किसी पे अच्छी लगती हैं लेकिन हर किसी पे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, जब हम डार्क बेस के साथ काम कर रहे हैं तो पिंक ब्लश जो है वो अमूमन बहुत कम होता है कि आपको सूट करे। तो इसलिए जो है हमेशा डार्क लोग जो हैं, डार्क बेस जो बनाते हैं, वो पीच की तरफ जाएं, क्योंकि जब आप पीच ब्लश लगाते हो ना तो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से लगता है और बहुत अच्छा लगता है, एक बिल्कुल अलग सी लुक आती है। और मेकअप फिक्सर लगाने का मकसद ये होता है, महज का ये मेकअप फिक्सर है, इसको लगाने का मकसद मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब हम हाइलाइटर लगाते हैं उससे पहले अगर हम फिक्सर लगा लें और स्किन पे इसको तकरीबन 80% ड्राई कर लें, 20% रहने दें, और फिर हाइलाइटर लगाएं तो बहुत ही प्यारी शाइन आती है और वो शाइन डिम नहीं होती। यहाँ पे हम जो है वो फेयर वाला, यानी कि फेयर स्किन पे हम पर्ल वाला हाइलाइटर लगाते हैं, लेकिन चूँकि हम डार्क बेस पे काम कर रहे हैं
तो इसमें पर्ल वाला नहीं लगेगा, इसमें स्किन कलर का लगेगा, शैम्पियन कलर लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको मैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही होती हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती, लेकिन आके अपनी कोई ना कोई बात घट के चले जाते हैं। लेकिन शुक्रिया उन सब का जो बड़े अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं और मुझे प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ठीक है। तो शैम्पियन कलर का हाइलाइटर आपने ले लेना। फ्लोरेंस में नाइट क्वीन में शैम्पियन, डार्क शैम्पियन कलर का हाइलाइटर इन्होंने दिया हुआ है। वो इसी वजह से दिया हुआ है कि जो लोग डार्क स्किन पे काम करते हैं तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो है बेल्डी ग्लैम का मैं ब्राउ फिलर यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो आपने देखना है बड़ा ध्यान से, डायरेक्ट आपने सेंटर में से लाइन वो ऊपर में से नहीं खींच लेनी, सेंटर से शुरू करना है, ऐसे लगे कि नेचुरल जो हाइलाइटर हैं वो हैं, ब्राउ आईब्रो। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ जिनकी आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा लाइंस पड़ती हैं, क्रीज पड़ती हैं ना, जब वो फिंगर से, ये बड़ी अच्छी टिप है, जब आप फिंगर से नीचे शेड लगा लेंगे ना और उसको मर्ज कर देंगे तो जो फाउंडेशंस की वजह से आपकी लाइनें पड़ती हैं ना, वो लाइनें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आप उसमें कोई दूसरा तीसरा शेड, आप तकरीबन 3 शेड अंडर आई के नीचे ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। ये हमने जो है मेहंदी ब्राइड का ट्यूटोरियल बनाया था, मेहंदी की ब्राइड मैंने उनको रेडी करके दिखाई थी। इनर कॉर्नर पे जो है मैं मिस रोज़ का मेरा जो है ना क्या उसको कहते हैं, काशीज़ वाला जेल लाइनर बहुत अच्छा है, फैलता नहीं है, मैसी नहीं है। अभी तक उसके जैसा फ़िलहाल मुझे लाइनर नहीं मिला। उनकी ये 2 चीज़ें, वाइट लाइनर और ब्लैक लाइनर, अभी तक मैंने किसी और ब्रांड में जो है इतना अच्छा जेल लाइनर नहीं देखा। चाहे वो इंग्लॉट का है, जिसका मर्ज़ी है, बी क्यूट का, हर एक मैंने यूज़ करके देखे हैं, बाकी सबको देख के, लेकिन मुझे नहीं लगा अच्छा। और मिस रोज़ का ये जो है ये भी फैलता है। काशीज़ का लाइनर लगा रही हूँ, मैट के ऊपर लाइनर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ग्लिटर या वेलवेट के ऊपर लगाते हैं, शेड के ऊपर, तो ये पानी की तरह फैल जाता है और नीचे वाला शेड नज़र आ रहा होता है। तो उसके लिए आपको पहले केक लाइनर लगाना पड़ेगा, फिर काशीज़ का ऊपर ये जो है लिक्विड लाइनर लगाना होगा, ठीक है। आँखों के अंदर जो है मैं वाइट जेल लाइनर लगा रही हूँ काशीज़ का, ठीक है। पहले मैंने ब्लैक लगाना था, लेकिन आँख जो है वो बहुत छोटी है, तो अगर मैं ब्लैक लगाती तो ये और दब जाती, छोटी छोटी लगती, इसलिए मैंने इस पर वाइट लगा दिया। एमिली का यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, अच्छा है, लेकिन जो बॉब का मस्कारा है वो मेरा ख़्याल है कि अभी तक उसके अलावा फ़िलहाल मुझे और कोई अच्छा नहीं लगा। उसके आगे मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना के मस्कारे को भी फ़ेल कर दिया। यहाँ जो लिपस्टिक है वो हमने 2 से 3 कलर डिसाइड किए हुए थे, और ये जो लिपस्टिक है इसमें मैंने जो होता है ना हॉट पिंक कलर जो होता है और साथ में थोड़ा सा न्यूड, उनको मिक्स करके ये 2 शेड बनाए हैं, ठीक है। लिपस्टिक जब हम क्लास करते हैं ना तो लिपस्टिक लगा के अलग अलग दिखाई जाती है कि अच्छा ये वाली देखो ये ऐसी लग रही है, अगर हम इसकी बजाय दूसरी लगाएंगे तो वो कैसी लगेगी, ठीक है। तो मैंने एक जो सिंपल लुक थी जो फ़िलहाल चल रहा था हमारा, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। चंक्स मैंने सबसे लास्ट में लगाए हैं कि देखें भी जिसको अच्छे लगते हैं वो लगा ले, अदरवाइज़ हमारा जो मेकअप था वो डन था, फिर बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर वो कर के दिखाते रहते हैं। ग्लिटर लगाएंगे तो आंख ऐसी लगेगी, चंक्स लगाएंगे तो आंख ऐसी लगेगी, सीलर से लगाएंगे तो ये होगा, निक्स की ग्लू से लगाएंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये इनका जो था फ़ाइनल लुक, खैर आपके लिए फ़ाइनल लुक यही है, लेकिन सीखने वालों के लिए नहीं थी। अभी हम मज़ीद इस पे काम कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।